नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लेकर आए हैं एक बड़ा मुद्दा, यानी कि नर्मदापुरम के पिपरिया से एक बड़ा मुद्दा उजागर हुआ है, जिसको लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। पिपरिया में समर्थन मूल्य धान खरीदी के मामले में एक बड़ा गोलमाल सामने आया है। पिपरिया खापरखेड़ा स्थित समृद्धि वेयर हाउस, जिसमें बुधवार को जिला टीम द्वारा 2000 क्विंटल जमानत धान जब्त की गई है। बता दें, जानकारी के अनुसार गुरुवार तक यह धान वेयर हाउस परिसर में ही रखी हुई है और अभी तक अधिकारियों ने इसकी जानकारी नहीं लगा सके हैं कि इस अमानक धान का मालिक आखिर कौन है। किसान रूपी दलालों ने पिपरिया बनखेड़ी क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर उन किसानों के नाम से पुरानी और अमानक मोटी धान की बिक्री की है और जिनके खेत में बासमती धान लगी थी। यदि मंडी और समर्थन मूल्य खरीदी मामले की क्रॉस चेकिंग हो जाए तो इस पूरे घोटाले को सामने लाया जा सकता है। अब इस संबंध में फूड विभाग के बड़े अधिकारी मनोज शुक्ला, डबल लॉक प्रभारी भारत सिंह निवोदा, सोसाइटी प्रशासक शिवशंकर पगारे, सोसाइटी प्रबंधक ने बताया है कि खरीदी परिसर में धान रखी हुई है, जिसकी जिला स्तर की टीम से जांच कर पंचनामा बनाया गया है। वहीं गुरुवार के ही दिन समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र के मुख्य गेट पर ताला लगाकर मजदूरों द्वारा समर्थन मूल्य धान खरीदी का कार्य किया जा रहा था। जब इन सभी अधिकारियों को जानकारी दी गई कि गेट पर ताला लगाकर खरीदी का कार्य किया जा रहा है, तो उन्हें तुरंत ताला खुलवाने की बात कही, पर कहीं ना कहीं परंतु किसी केंद्र पर लगा हुआ ताला नहीं खुल सका। आखिर क्या कारण है कि खरीदी की तारीख अभी खत्म नहीं हुई है और उसके बाद भी गेट पर ताला लगाकर कार्य किया जा रहा है। गेट पर ताला लगाकर अंदर कार्य करना एक बड़े घोटाले को यहां पर प्रदर्शित कर रहा है और जिसके बाद कोई भी अधिकारी अब इसमें जवाब देने से बच रहा है। गौरतलब है कि वेयर हाउस का नाम अमानक मूंग खरीदी के मामले में सामने आ चुका है और उस दौरान इस वेयर हाउस पर जांच शुरू हुई। जांच के दौरान मूंग स्टेक के चारों ओर से सैंपल लिए गए, जो कि अपेक्षाकृत अच्छे निकले और जिसके चलते इस वेयर हाउस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। यदि अगर इसमें कोई भी आज जांच हो जाती है तो एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने निकलकर जरूर आएगा। आपको बता दें, इस पूरे विषय में जब कलेक्टर से पूछा गया कि उनका क्या कहना है, तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि संदिग्ध तरीके से धान पाई गई थी और उनको जब्त कर लिया गया है और पंचनामा भी बनाया गया है। वहीं एसडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है और उनको परीक्षण किया जाएगा और यदि समिति प्रबंधन की गलती पाई जाती है तो कार्यवाही जरूर की जाएगी। खरीदी गई धान की गणना कर जब्त धान के मानक या फिर अमानक धान होने का निर्णय लेंगे और समिति प्रबंधक द्वारा किसानों की धान बताई गई है और इन किसानों से भी चर्चा की जाएगी। इस खरीदी केंद्र पर बुधवार से नई खरीदी कार्य पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया है और गेट बंद कर यदि किसी भी खरीदी संबंधी कार्य किया जाता है तो निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कलेक्टर का कहना है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब कलेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब देने से बचे हैं और वहीं अगर एसडीएम से इसके बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने भी इसका जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर अधिकारियों पर भी सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अधिकारी इस पूरे मामले की लीपापोती कर रहे हैं, आखिर क्यों इस मामले से जो आरोपी हैं उनको बचाया जा रहा है। अब आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है इसमें एक बहुत ही बड़े इस गंभीर मामले के अंदर से 3 ऐसे सवाल निकल कर आ रहे हैं जिनका जवाब हर किसी को चाहिए है। पिपरिया खापरखेड़ा स्थित समृद्धि वेयर हाउस, जिसमें बुधवार को जिला टीम द्वारा 2000 क्विंटल अमानत धान जब्त की गई, उस विषय पर क्या कार्यवाही हुई है, ये यहाँ पर पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर अधिकारियों ने इस पूरे मामले में कुछ कार्यवाही की है, क्या कुछ करने की कोशिश की है जिससे हमें ये पूरा मामला उजागर होता हुआ नजर आए। वहीं अब दूसरा सवाल यह है कि अभी तक अधिकारी इसकी जानकारी क्यों नहीं लगा सके हैं कि इस अमानक धान का मालिक है कौन, आखिर इस धान का मालिक कौन है और क्यों इस तरीके से ये पूरा घोटाला किया गया। वहीं तीसरा सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि खरीदी की तारीख अभी खत्म नहीं हुई है और उसके बाद भी गेट पर ताला लगाकर कार्य किया जा रहा है। गेट पर ताला लगाकर ऐसे अंदर कार्य करना एक बड़ा घोटाला यहाँ पर साबित हो रहा है और इस पर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कलेक्टर हो, ये एसडीएम हो या फिर कोई भी बड़े अधिकारी हो, इन सवालों के जवाब देने से कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि इस मामले पर अब अधिकारी क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ये थी नर्मदापुरम से दीपेश पटेल की खास रिपोर्ट और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।